उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया है और जैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने संभल की घटना को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि संभल की घटना पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए संभल पर नियम 311 के तहत चर्चा किया जाना आवश्यक है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश मना ने चर्चा कराए जाने को लेकर मना कर दिए। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके बाद विपक्ष के विधायक हंगामा और शोर शराबा करने लगे, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल से एएनबी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष नियम 311 के तहत संभल दंगे को लेकर चर्चा कराना चाह रहा था। वो नियम 311 में आता ही नहीं है जिसके तहत वो जब अड़े हुए थे आज या वेल में हंगामा कर रहे थे। आखिर उन्हें नियमों को भी तो पढ़ना चाहिए कि नियम 311 में क्या आता है, नियम 56 में क्या आता है। अरे भाई, जो नियमों में आएगा, जैसे आप नियमों में सवाल पूछेंगे तो सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप जबरदस्ती करके आप हंगामा करने के लिए उस सोच से कि हम हंगामा करेंगे, हम सदन को चलने नहीं देंगे और आप किसी भी नियम में कुछ भी उठाने का प्रयास करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये बिल्कुल उचित नहीं होता है। और मुझे लगता है कि वो खुद ही चर्चा नहीं कराना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि संभल की घटना में दोषी कौन है। प्रश्नकाल का समय जाया गया। जो तमाम विधायक थे जिनके क्षेत्र की समस्याएं थी, वो आज प्रश्नकाल में नहीं उठ पाएगी। क्या अब प्रश्नकाल, विपक्ष को ये समझना चाहिए कि प्रश्नकाल तो विपक्ष का होता है। विपक्षी विधायक अपनी प्रश्नकाल के माध्यम से अपने सवालों को पूछते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, और वो खुद ही अगर प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना गंभीर हैं सदन चलाने में और सदन की परंपराओं को आगे बढ़ाने में। सर, एक मंदिर मिला हुआ है संभल में, 1978 के बाद 46 वर्षों बाद पूजा अर्चना हुई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए, पुराना इतिहास देखिए और वो लोगों के सामने आ रहा है कि किस तरीके से इतने वर्षों पहले क्या हमारे मंदिरों के साथ हुआ था, क्या देवी देवताओं की मूर्तियों को भंग किया गया था, मंदिरों को बंद किया गया था। आज वो सब सामने आ रहा है और जहाँ जहाँ हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल रही हैं वहाँ निश्चित तौर पे पूजा अर्चना शुरू होगी। और आपने देखा कि 46 वर्ष बाद, और क्या वहाँ सामाजिक समीकरण थे, किन लोगों ने ये काम किया है। और संभल तो उसका इतिहास रहा है वहाँ दंगा होने का, कि लोगों ने किस तरीके से वहाँ पे अराजकता करी है, तो आज वो जिन लोगों के सामने है। बड़े पैमाने पर पिछले वर्षों हिंदुओं का पलायन हुआ वहाँ से संभल? निश्चित तौर पे देखिए, पश्चिम के बहुत सारे ऐसे शहर थे, जिले थे जहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में जो पलायन हुए थे, जो लोग हटाए निकाले गए थे या जो मजबूरन जो चले गए थे, वो उनकी घर वापसी हुई है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष खुद ही चर्चा नहीं कराना चाहता है, चर्चा से भागना चाहता है, इसलिए विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ।